से CNG किट्स हटाने का मामला। कोऑर्डिनेटर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध जोन की सूबाई हुकूमत के बयान की तरदीद। समीर नजमुल हसन कहते हैं कि स्कूल वैन्स में CNG का इस्तेमाल 4 साल से पहले खत्म हो चुका, हाई कोर्ट ने इस्तेमाल रोक दिया था। अब स्कूलों में बच्चों की पिटाई नहीं लगाई जा सकेगी। सिंध में 7 साल बाद जिस्मानी तशद्दुद एक्ट 2016 पर अमल शुरू हो गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा मिलेगी। महकमा तालीम और यूनिसेफ के इश्तराक से कानून की तकरीब रूनुमाई। असातिज़ा की तरबियत और स्कूलों में कमेटियां तश्कील देने का ऐलान। डायरेक्टर सेकेंडरी फरनाज रियाज का कहना था कि निजी स्कूलों को लाजमी अमल करना होगा। यूनिसेफ ने शिकायत के लिए ऐप बनाने की तजवीज़ भी दे दी। शारा फैसल पर SSP कोरंगी पर तशद्दुद का वाक़े के बाद सोहराब गोट में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। SSP तारिक नवाज के मुताबिक बीवी बच्चों के साथ गाड़ी में जा रहा था। नशे में धुत नौजवानों ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी में सवार नौजवान SSP पर तशद्दुद किया। तशद्दुद और फायरिंग SSP की जानिब से की गई। मैं SSP की गाड़ी का नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। वाक़े के बाद मेरे छोटे भाई को उठा लिया, लापता है शोरूम मालिक का इल्जाम। कराची वालों पर फिर बिजली महंगी होने की तलवार लटकने लगी। बिजली 5 रुपये 17 पैसे यूनिट महंगी करने पर फैसला महफूज। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत। बिन कासिम पावर प्लांट का 1 यूनिट बंद रहने पर नेपरा बरहम। के इलेक्ट्रिक को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि कराची को विफाक से मिलने वाली बिजली सस्ती मिल रही है। हमारे पास बिजली नहीं होती मगर के इलेक्ट्रिक को बिजली दी जाती है। टैक्स के बोझ तले ताजर महंगी बिजली से परेशान। मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट के सदर चौधरी निशांत कहते हैं कि बिजली से मुतालिक भाग दौड़ दूसरी कंपनियों को भी दी जाए। महंगी बिजली ने कारोबार करना मुश्किल बना दिया। बिलों में कई किस्म के टैक्सेस आयद हैं, कारोबार कैसे करें। बजट की आमद। बल्दिया शर्की की इंतजामिया की आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां मुकम्मल। सैयद शकील अहमद कहते हैं कि बजट का हुजम 3 अरब 63 करोड़ रुपए होगा। हुकूमत सिंध से 1 अरब 78 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कहना है कि नए माली साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स को दी गई 400 मैट्रिक टन गंदुम का हिसाब मांग लिया। एक से दूसरे जिला गंदुम नहीं जा सकती मगर अफगानिस्तान चली जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक से दूसरे जिला में गंदुम मुंतकिली पर क्यों पाबंदी लगाई गई। सेक्रेटरी खुराक अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। तहरीरी जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। एडवोकेट जनरल सिंध की इस्तदा। फ्लोर मिल्स मालिकान 10,000 गंदुम के थैले रख सकते हैं। हिसाब हमने नहीं फ्लोर मिल्स वालों ने देना है। सेक्रेटरी खुराक की मीडिया से गुफ्तगू। शहर कायद में गैस बहरान। शहरी परेशान। मौसम गर्मा में भी शहरियों के चूल्हे ठंडे। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। होटल मालिकान भी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं कि गैस आती नहीं। इस सूरत हाल से शदीद परेशान है। इतना परेशानी हो रहा है कि सर के मैं क्या बतावे आपको कि बिल्कुल ये होटल से भी बेजार लगे हुए। 26,000 का बिल आ रहा है और गैस नहीं। मॉनसून से कबल जिला इंतजामिया की तैयारियां। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन साइट सदर गुल की जेर सदारत इजलास। नालों की सफाई, रोशनी और कचरा उठाने के मामलात जेर बहस आए। सदर गुल कहती हैं कि तमाम मसाइल को सुनने के बाद मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दें। अफसरान को बारिशों से कबल मसाइल हल करके तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। सिविल अस्पताल के बाहर प्राइवेट गाड़ियों और रिक्शों की भरमार। अस्पताल आने वाली एम्बुलेंसेस को मुश्किलात का सामना। एम्बुलेंसेस को रिक्शे हटने का इंतजार करना पड़ता है। एम्बुलेंसेस के लिए रास्ता साफ होना चाहिए, शहरियों का मुतालबा। ख्वाजा सराह का सिविल अस्पताल में एड्स के मरीजों का इलाज न होने का दावा। ख्वाजा सराह, शहजादी राय और हिना बलोच ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटरी सेहत MS सिविल अस्पताल को 7 जून के लिए नोटिस। मोनिका, नेगोरेडी और माई जान एड्स का शिकार हैं। सिविल अस्पताल में इलाज नहीं किया जा रहा। ख्वाजा सराह समेत एड्स के तमाम मरीजों को वापस भेजा जा रहा है, दरखास्त गुजार का इल्जाम।
इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात गुज़िश्ता साल फेल होने वाले सेकेंड ईयर के उम्मीदवारों का उर्दू का पर्चा लिया गया। इम्तहानी मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज, नकल की रोकथाम के लिए टीमी अलर्ट। समाजी शख्सियत चेयरमैन आइडियल ग्रुप मुआज शेख कहते हैं कि मेयर कराची ऐसा हो जो मुकम्मल बाइख्तियार हो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कराची बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। ख्वाजा जमाल सेठी बोले, अवामी गवर्नर के बाद अवामी मेयर चाहिए, बहुत हो गया, अब शहर का वारिस बनना चाहिए। कराची के मसाइल हल करने के लिए मेयर कौन होना चाहिए, तलबा ने अपनी अपनी राय बता दी। किसी ने हाफिज नेमो रहमान से उम्मीदें वाबस्ता कर ली तो किसी ने मुर्तजा वहाब को बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। MQM का मर्दमशुमारी के नताइज मानने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीफ इदारा शुमारियात को सिंध में होने वाली मर्दमशुमारी पर खत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों और कराची में मर्दमशुमारी पर मौजूद एतराज़ात को दूर किया जाए। कराची और हैदराबाद में मर्दमशुमारी में दानिस्ता बेज़ाब्तगियां, नाकाबिले तर्दीद सबूत मौजूद हैं। सिंध में गंदम की कटाई हो चुकी, अब काश्तकारों के पास गंदम नहीं। सिंध आबाद गार बोर्ड के सीनियर नायब सदर महमूद शाह नवाज का दावा। कहा, आबादी बढ़ने पर गंदम की तलब भी बढ़ रही है। हुकूमत काश्तकारों के मसाइल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे। कराची में बादलों के डेरे, मौसम आज भी गर्म और मरतूब। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड, पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची आलूदा शहरों में 55वें नंबर पर आ गया। शहर में मौसम गर्मा की छुट्टियां होने पर बच्चे खुशी से निहाल। बच्चों ने छुट्टियों में बड़े प्लान भी तैयार कर लिए। किसी ने छुट्टियों में नानी के घर जाना है तो कोई लाहौर की सैर को निकलेगा। अब कल से स्कूल 2 माह तक बंद रहेंगे। गवर्नर सिंध से बलोचिस्तान के साबिक स्पीकर सैयद मतीउल्लाह आगा की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कामरान खान जसोरी कहते हैं कि बाहमी ताउन में इजाफा दोनों सूबों के मफाद में है। मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों से बाहमी ताउन को फरोग हासिल होगा। मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, महकमा बल्दियात ने इनके हक में लेटर जारी कर दिया। बल्दियाती इदारों को मुलाजमीन और अफसरान की तनख्वाह वक्त पर जारी करने की हिदायत। जिला गरबी की टीचर्स भी तनख्वाहों की अदम फ्राहमी पर एहतजाज किया था। अदम अमल दरामद पर वज़ीर बल्दियात की तरफ से सख्त कार्रवाई की हिदायत। सेंट्री वर्कर्स को सेफ्टी किट फ्राहम न करने का मामला। सेक्रेटरी बल्दियात की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत की हर 15 रोज बाद पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट पर सेक्रेटरी बल्दियात को पेश होना होगा। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा। डॉलर 285.35 रुपए से बढ़कर 285.47 रुपए पर बंद हुआ। अपनी सवारी खुद मुख्तारी। सरसई यूनिवर्सिटी में 2 रोजा सेफ बाइक राइडिंग इवेंट का इख्तितामी रोज। तलबा को बाइक चलाने की तरबियत दी गई। खातीन को बाइक सिखाने के साथ हादसात से बचाव के लिए आगाही भी फ्राहम की गई। तंबाकू नोशी से बचाव का आलमी दिन। मकसद मोहलिक बीमारियों से आगाही फ्राहम करना है। डॉक्टर हीरालाल कहते हैं कि तंबाकू नोशी से मुंह और फेफड़ों का कैंसर फैलता है। नौजवान हुक्का, शीशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्तकबिल में नुकसानदेह होगा। कमी लाने के लिए नुकसानात से मुतालिक आगाही देने पर जोर। इसके ज़हनी और जिस्मानी असरात के अलावा इससे जो है इसके मुज़र असरात में इसकी जो है वो दिल की बीमारियाँ, सीने की बीमारियाँ, ज़ियाबीतस जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, और इसके साथ साथ कैंसर जो सबसे बड़ा जो है काज है, स्मोकिंग जो है ना उसका कैंसर का सबसे बड़ा काज है। और पीसीबी की ज़ेरे निगरानी मुल्क भर में सिटी और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के इंतखाबात जारी। कराची में 6 जोन्स के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। नदीम उमर और जावेद अहमद को इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल।